और बियावानी राठौर क्षत्रिय समाज के सदस्य द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2022 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन राठौर समाज के वरिष्ठ कैलाश जी राठौर के गृह निवास पर किया गया। मीटिंग की सूचना फोन के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सदस्यों को दी गई। मीटिंग में समाज के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान संरक्षण गण को भी आमंत्रित किया गया था। उपस्थित समाज बंधुओं एवं पूर्व पदाधिकारियों द्वारा विषय रखा गया कि समाज के चुनाव नियमानुसार कैसे करवाए जाएं। इस विषय पर सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। नियमानुसार राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी के चुनाव हर 3 साल में किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष द्वारा 3 साल बीत जाने के पश्चात चुनाव नहीं कराए गए। इस हेतु सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। उपस्थित समाज बंधुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के चुनाव के करीब 5 वर्ष होने वाले हैं और अध्यक्ष द्वारा चुनाव की घोषणा नहीं की गई। इन सब बातों को लेकर समाज के सदस्यों में नाराजगी दिखाई दी। अन्य जानकारी देते हुए वरिष्ठ समाज सेवी श्री कैलाश राठौर ने बताया कि अप्रैल माह में राठौर समाज का परिचय सम्मेलन एवं 30 मई को निःशुल्क सामूहिक विवाह भी कराया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी शीघ्र ही सभी समाज बंधुओं को दी जाएगी। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की रिपोर्ट। आज राठौर समाज के इंदौर क्षत्रिय बियावानी क्षत्रिय समाज द्वारा कुछ मीटिंग रखी गई है। आइए उस मीटिंग के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? प्रकाश फूलचंद राठौर। सर, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और इससे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, विगत दिनों आप हम सब ने हमारे जो तथाकथित निष्क्रिय हमारे समाज के, अब क्या कहें, अध्यक्ष तो कह नहीं सकते, हमने तो उनको अध्यक्ष मानते भी नहीं हैं। उन्होंने समाज से वादा किया था आपके माध्यम से ही कि मैं राखी पर या अन्नकूट के महोत्सव पर चुनाव समाज के चुनाव कराऊंगा, लेकिन वे अपनी बात पर नहीं रहे हैं। हमने उनको कई बार मौखिक रूप से कई प्रकार से हमारे सुरक्षक गणों को भी सूचित किया गया कि समय पर समाज के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इससे समाज में आक्रोश है। उस आक्रोश को दूर करने के लिए आज हम यहाँ कुछ समाज बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने आपस में विचार में विमर्श किया है कि आगे के इस व्यक्ति जो जीत पे अड़ा हुआ है, ये क्यों अड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है, इसको क्या लालच है कि जो समय पर चुनाव नहीं करा रहा है। इसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। आप इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज का जो विकास विगत 5 वर्षों से रुका पड़ा हुआ है, उसको हम गति प्रदान करना चाहते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। हमारी आगामी योजना तो सिर्फ यही है कि समाज सब एकत्रित रहे और समाज का विकास हो। जो समाज का अभी जो विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, सीमेंट कंक्रीट लगाने से कोई समाज का विकास नहीं होता है। और ये जो कर रहे हैं कार्य, समाज का निर्माण, ये समाज की धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किससे पूछ के करा है इन्होंने? क्या समाज की सार्वजनिक मीटिंग बुलाई या साधारण सभा बुलाई या पंचायत बुलाई? किससे पूछकर इन्होंने करा है? आपने कार्यकारिणी में निर्णय लिए और आप सर्वे सर्वा हो गए? क्या ये आपकी बपोती है? क्या आपको कम से कम इतना बड़ा निर्माण करने जा रहे हैं, आपने कहाँ से धन संचय किया, कैसा किया, क्या प्लानिंग थी? कुछ भी नहीं। इसकी मंशा क्या है? आप क्या धर्मशाला को बेचना चाहते हैं क्या आप? और आप मतलब इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ दूसरा ही षड्यंत्र नज़र आ रहा है हमको। आपने ये जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके लिए आपने जो ऊपर की इकाइयाँ जिनको हम प्रांतीय बोलते हैं या फिर राष्ट्रीय लेवल की जो इकाइयाँ होती है, उनसे इस बारे में आपने कभी चर्चा करी है? निश्चित तौर पे करी हुई है, मौखिक तौर पे करी हुई है, लेकिन अब हम उनको लिखित में सूचना देने जा रहे हैं। हमको लगभग 10 बजे के करीब जब हमारी ये सूचना गई कि आज हम एक औपचारिक मीटिंग कर रहे हैं समाज के विकास के लिए, समाज के हित के लिए, तब इस निष्क्रिय सदस्य ने अपने संदेश में ये बोला कि आज ये राठौर क्षत्रिय समाज की मीटिंग नहीं है। तो हमने कब बोला? ये क्या हम राठौर क्षत्रिय समाज के सदस्य नहीं हैं? क्या हम गैर समाज के हैं? क्या मानते हैं? क्या ये इन्होंने अपने घर का समझ रखा है? इस प्रकार का ये यदि समाज में रोष उत्पन्न करेंगे तो ये समाज में ये चीज़ कहाँ जाएगी? क्या समाज को 2 टुकड़ों में करना चाहते हैं क्या ये? तो क्या आप ये मीटिंग घर पे आपने रखी है, इसको घर पे रखने का कारण क्या है? स्थान नहीं है, समाज के अंदर स्थान नहीं है, कहाँ रखें हम? आज राठौर धर्मशाला में हम सब कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग वगैरह सब होती थी, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। आज महिलाएं, बच्चे, युवा सब दर दर भटक रहे हैं और ये अपनी मनमानी लगा रहे हैं। इस आगामी जो भी अध्यक्ष बैठेगा, इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और निश्चित तौर पे हम इनके कार्यों की समीक्षा करके
गुण दोष के आधार पर हम निर्णय लेंगे। तो इस मीटिंग से जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश से आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज समाज जो विकटित स्थिति में पड़ा हुआ है, उसका कोई देखरेख नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए पड़ी हुई है, स्कूल की जगह जो है वो भी अनुपयोगी पड़ी हुई है। किसी प्रकार का कोई हिसाब, समाज का वार्षिक हिसाब, वार्षिक त्योहारों पर खर्च होने वाली राशि या समाज में धर्मशालाओं से या अन्य मदों से निकलने वाला सामान किस भाव में बिच रहा है, इस पैसों का क्या हिसाब हो रहा है। 2 रुपये की चीज़ 50 पैसे में बेची जा रही है, 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची जा रही है। इन सब चीज़ों के कार्य को देखते हुए मेरे मन को बड़ा दुख होता है। मैं इस सभा में, इस मीटिंग में इसलिए उपस्थित हुआ कि सब लोगों को भी इस तरह का दुख का एहसास है कि नहीं। मैंने यहाँ उपस्थित होकर देखा सभी के मन में एक टीस है, पर एक बर्बर तरीके से, जैसे कोई एक आक्रांतक राजा किसी राज्य में निरंकुश हो जाता है जी, उस तरह का एक कार्य चल रहा है हमारे समाज में। हमको राठौर समाज की कार्यविधि से कोई परिचित ही नहीं करा रहे हैं और हमको राठौर मानने से ही इनकार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने पहले अध्यक्ष महोदय से कभी निवेदन किया है? अरे हमने सब जगह अध्यक्ष से भी निवेदन किया है, था जब, वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है वो। तो क्या आप अभी उन्हें अध्यक्ष नहीं वो मानते? अध्यक्ष था जब निवेदन करा, उसने अपनी जो गतिविधि और पारिवारिक संस्कार हैं उन सबको निचोड़ के फेंक दिया है। तो आज उससे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब लोग बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, क्या होता है कार्यकारी अध्यक्ष? समाज के अंदर कौन सा कार्यकारी अध्यक्ष? आपका कार्यकाल 3 वर्ष का है, आपने कार्य किया, समाज के सामने अपना सारा चिट्ठा लिखा जोखा रख दीजिए। समाज की जवाबदारी है, समाज के वरिष्ठ लोगों की जवाबदारी है चुनाव कराना, आगामी अध्यक्ष को सारी चीजें सुपुर्द कराना, फिर आप उसको उसका कार्यभार संभाल सकते हैं। उसकी सबको जानकारी होना चाहिए, एक पारदर्शिता, जिस तरह कांच में इस पार से उस पार अपन देख सकते हैं, इस तरह की गतिविधि होना चाहिए कि हमने समाज में क्या लगा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, किस मूल उद्देश्यों से तोड़ी गई। मेरी समाज की धर्मशाला जो अतिक्रमण में टूटी, उस लाइन के क्रम में 5-6 धर्मशाला है जी, उनका भी कुछ हिस्सा गया। उन्होंने तुरंत आगे फंड तैयार करवा के समाज के उपयोग में प्रस्तुत कर दी धर्मशालाएं, आज उपयोग में है, आय का साधन बनी हुई हैं। समाज के जो कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि होती है वो चल रही हैं। इन सब गतिविधियों को रोक के तुमने एक अपने मन में एक यूनिटी बना ली कि हम 10, 5, 11 लोग, 25 लोग इसका निर्णय करेंगे, हमको 25 के अलावा 26 में से कोई मतलब नहीं है। यूनिटी बना ली, इसका मार्केट बनाएंगे, इसकी दुकान इतने में देंगे, स्कूल की ज़मीन बेच देंगे। अरे भाई तुम कौन हो? तुम एक यहाँ के सेवक हो, पहरेदार हो, समाज की संपत्ति के पहरेदार, प्रमुख हो, ना कि इसके मालिक हो। पर मेरा यही निवेदन है कि सद्बुद्धि दे प्रभु सबको। आप इस मीटिंग में आए हैं, इस मीटिंग से आपको मतलब जो मीटिंग का आप हिस्सा है, उस मीटिंग में आने का आपका क्या कारण था और आप इस मीटिंग के द्वारा क्या चाहते हैं आगे? देखिए, इस मीटिंग में आने का मेन मकसद ये था कि हम लोग जो संगठित हैं और संगठित हो रहे हैं, हमारा ये मकसद है कि 3 साल में जो चुनाव होने थे, संजय राठौर जो अभी वर्तमान में हमारी नज़र में अब अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनकी अध्यक्षता खत्म हो चुकी, उनकी कार्यकारिणी खत्म हो चुकी, तो वो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराना चाहिए। हम इसी विषय पे यहाँ पर एकत्रित हुए, ये मीटिंग का आयोजन इसी विषय पे रखा गया। हमने इसके पूर्व संरक्षकों को भी लेटर दिया कि आप समय पे चुनाव कराइए। संजय राठौर ने मुझसे मीटिंग करी थी, मैंने उनसे मीटिंग करी थी, उनके होटल पे बैठकर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कार्यकारिणी निर्णय लूँगा, कार्यकारिणी की मीटिंग लूँगा और उसमें ये तय करूँगा कि मुझे 2 महीने में राखी तक चुनाव करवा दूँगा। ये मेरी उनकी बात हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं राखी पे या अन्नकूट महोत्सव पे चुनाव करा दूँगा। अन्नकूट महोत्सव का समय भी निकल गया, उन्होंने चुनाव की गतिविधि चालू नहीं की, इसलिए हमें जागृत होना पड़ा, एकत्रित होना पड़ा। और हम ये चाहते हैं कि वो या तो खुद सुरक्षा से हट जाएं, नहीं तो ज़बरदस्ती बेइज्जत होकर हटेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत
सर आपका नाम? राधेश्याम राठौर। बच्चू सिंह राठौर, समाज रथ। ये जो मीटिंग रखी गई है इसका उद्देश्य क्या है आप बताएंगे? इसका उद्देश्य एक ही है, समाज में मनमानी तानाशाही चल रही है। 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी अध्यक्ष महोदय समाज में चुनाव नहीं करा रहे हैं, बार बार झूठा आश्वासन देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इस मीटिंग से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन इस मीटिंग में ये कहना चाहते हैं कि ये मीटिंग के इतने लोग हैं जो अब जाग गए हैं, अब आप सो जाइए, ये कहना चाहते हैं। ये जो इतना मीटिंग में और भी मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुद्दे सब सही हैं, किसी ने भी झूठ नहीं बोला है, सब मुद्दे सही हैं और वो अपनी गलतियों का एहसास कर लें, समाज के सामने आ जाएं और समाज के साथ जैसे वो अब तक बने थे वैसे ही समाज को वैसे ही चुनाव करा लें और अभाव जितने लेट हो गए हैं उसके लिए कम से कम समाज से निवेदन करें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं समाज के चुनाव लेट नहीं करा पाया वक्त पे। ऐसा तो करना चाहिए ना, समाज ने अध्यक्ष बनाया था, समय पे तुमने चुनाव नहीं करा तो उसके लिए कम से कम समाज से माफ़ी तो मांग सकते हो, फिर दूसरों से मंगवा सकते हो। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। कई बार मैं भी अध्यक्ष रहा, लगातार 99, 2000, 2001 3 साल तक समाज का अध्यक्ष रहा हूँ। 37 रुपये 50 पैसे फुल घंटे में मुझे चार्ज में दिए थे और जब मैं अपने पद से हटा तो 37,000 रुपये मैं 67,000 रुपये चार्ज में देकर लगा था। तो आज मैंने अपने शासन अध्यक्ष साहब ने जो काम किए वो आज छपे हुए हैं, लोग मुझे समझते हैं कि किस तरह से मैंने समाज में काम किया, पक्षपात नहीं किया, मनमानी नहीं की, किसी तरह किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई। ये मेरी सफलता है जिसके लिए आज लोग मुझे मध्य प्रदेश प्रांत की महासभा से इसके लिए समाज रत्न की उपाधि दी है। जब भी मैं अपने आप को समाज रत्न समझता हूँ। जी आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में यही है कि एक तो जो अध्यक्ष जी हमारे हैं जी वो अपने आप को अध्यक्ष समझ रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल 3 साल पहले ख़त्म हो चुका है। ये 3 साल का कार्यकाल देता है, ये पौने 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में वो कुछ मनमानियाँ भी कर रहे हैं, उनके कार्यकारिणी के उनके संरक्षकों की बात नहीं मान रहा है। वो खुद कहते कि हमारी मानते नहीं, मनमानी कर रहे हैं क्या। उसके बाद जो है धर्मशाला तोड़ दी, धर्मशाला बना रहे हैं, किससे पूछ के तोड़ी, किससे पूछ के बना रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रही है, कहाँ से लगा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी आप उनसे क्या चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि वो सब समाज के बंधुओं को एक साथ लेके चलें। और आप कह रहे हैं 95% लोग आपके साथ हैं, जी हम आपके पास 95 हम 100% मान रहे हैं कि 100% लोग आपके साथ हैं, तो आप चुनाव करवाइए ना। दबंगता से आप चुनाव करवाएं, फिर से आप आएंगे कार्य करें। ये जरूरी थोड़ी कि आप ही कार्य करेंगे, दूसरे को भी मौका दें। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप चुनाव कराओ और आप कार्य करो। सर ये जो मीटिंग है इसका उद्देश्य क्या था और आप क्या बोलना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? ये उद्देश्य ये था साहब कि समाज के लोग एकत्रित हो जाएं और सब जो समय पे चुनाव नहीं हो रहा है उसको चुनाव करवाया जाए। वो जरूरी नहीं होता है कि मतलब एक अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो आगे तक बैठा रहे, इतना आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको दूसरा अध्यक्ष आगे उस चुनाव हो और दूसरा अध्यक्ष आगे उसको कार्य को सफल बनाए। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय निरीक्षक हूँ। नमो नमो भारत का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जी नरसिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। सर आपने ये जो मीटिंग आपके नींद निवास पे रखी है इसका रखने का क्या उद्देश्य है? इसका रखने का उद्देश्य ये था कि 111 बियावानी धार रोड जगह ही नहीं है वो क्षत्रिय समाज की, कहाँ बैठे समाज। उस समाज का जो उबाल और जो गुस्सा देखा तो उनको निकालने के लिए उनको यहाँ एकत्रित किया। जगह ही नहीं है कहीं, तो मैंने जगह दी समाज को कि आप यहाँ बैठ के करिए मीटिंग जी और लड़िए आताताइयों से। और इस मीटिंग का आगे का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग के अंदर आज 30 मई को निःशुल्क सामूहिक विवाह की घोषणा हुई है। जी अप्रैल के अंदर हम परिचय सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसका जगह डिसाइड होते ही हम उसकी भी घोषणा करेंगे। जी और
मुख्य बात आज ये चल पड़ी कि राठौर क्षत्रिय समाज 111 बियाबानी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, कब्जा करके बैठ गए हैं, तो उनको कैसे उखाड़ा जाए, तो उस पर मंथन आज हुआ। और आज युवाओं में वो जोश था कि उन्होंने अब फैसला ले लिया है अपना, ये चुनाव कराएं या नहीं कराएं, अब ये दिन गिन लें। धन्यवाद। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह राठौर और राठौर क्षत्रिय समाज का एक छोटा सा सदस्य हूँ समाज का। और आज की जो बैठक हुई है जी, बैठक का संदर्भ ये है कि ये जो कार्य वर्तमान अध्यक्ष महोदय द्वारा चल रहा है, आने वाले समय में भविष्य के गर्भ में जो भी अध्यक्ष बनेगा उनके द्वारा भी कार्य निरंतर जारी रहे, कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो तो उसको कुछ रोका नहीं जाए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी सोच है। और यहाँ पे जो बैठक हुई है इसका दूसरा संदर्भ ये भी है कि निरंतर 3 वर्ष द्वारा जो नियम बनाया गया है, चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको होनी चाहिए और नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। मैं राठौर क्षत्रिय समाज का एक समाज का बालक हूँ और राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी इंदौर श्री मोहनलाल जी राठौर का पुत्र हूँ। जैसा कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष ने व्हाट्सएप के द्वारा ये कहा गया था कि राठौर क्षत्रिय समाज की मीटिंग कैलाश राठौर का नहीं है। मेरा निवेदन है कि राठौर समाज की ही मीटिंग थी और राठौर समाज के ही युवा, बुजुर्ग, पदाधिकारी सभी लोग एकत्रित हुए थे और उन्हीं लोगों की मीटिंग थी। उनका ये कहना गलत है कि राठौर क्षत्रिय समाज की मीटिंग नहीं है। जैसा कि मीटिंग ये इसलिए रखी गई थी कि हमारी समाज में हर वर्ष 3 साल में चुनाव किए जाते थे, लेकिन चुनाव नहीं हुए। वर्तमान में आज ये मीटिंग इसलिए रखी थी कि चुनाव कराया जाए और जिस प्रकार से धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है सुचारू रूप से, अगर चुनाव होकर कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो धर्मशाला कार्य इसी गति के साथ वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में भी जो भी कार्य चलते रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी चेंज हो जाते हैं तो कार्य रुकते नहीं हैं, वो सुचारू रूप से चालू रहते हैं। तो अगर समाज के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और नया अध्यक्ष चुना जाता है तो समाज की जो धरोहर है, धर्मशाला है, उसका निर्माण कार्य चालू रहेगा। मेरा ये निवेदन। माँ विजयसन धाम मंदिर परिवार का सदस्य। सर, ये जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में बताइए। आज जो कैलाश जी का मीटिंग रखी गई है, ये समाज और समाज की धर्मशाला और जो कार्य भी समाज में चल रहे हैं अध्यक्ष द्वारा, उसके ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी जी। इसमें जो समाज की धर्मशाला को क्षति पहुँचाई गई है और जिस कार्य से कार्य चल रहा है, हम उसके लिए समाज में चुनाव के लिए इस मीटिंग को रखी गई है। 3 साल हो गए इस चुनाव, यह 5वां साल चल रहा है चुनाव में, और इसको चुनाव कराने के लिए मीटिंग में निर्णय लिया गया है तो समाज में चुनाव होना चाहिए। और इसका एक हमने गठन करा है, मंच का गठन करा है। उस मंच का नाम बताइए। राठौर विकास जागृति मंच। उसके द्वारा अब हम इस समाज के अध्यक्ष को हटा के और नए अध्यक्ष को ला के और इस कार्य को संपूर्ण रूप से कार्य करवाएंगे।